हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग। और लास्ट लेक्चर में डबली लिंक लिस्ट हमने वाइंड अप कर लिया। ठीक है, इस लेक्चर में हम सर्कुलर लिंक लिस्ट पढ़ेंगे। सर्कुलर लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, और जितने भी मैं प्रोग्रामिंग कराऊंगी आपको, देखो सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है पहले उसे समझते हैं। उसके साथ साथ क्रिएशन कैसे करेंगे, ट्रैवर्स कैसे करेंगे उसको, सर्कुलर लिस्ट को, नोड्स को काउंट कैसे करेंगे, अगेन इंसर्शन इन सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसे करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केसेस जो हैं बिगिनिंग में, एंड में, किसी सर्टिफाइड पोजीशन पर, या फिर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के बाद, है ना, या स्पेसिफिक एलिमेंट से पहले, बहुत सारे अलग अलग केसेस हो सकते हैं। उसमें से कुछ मेजर केसेस डिस्कस करेंगे और जो पीवाईक्यू आए हैं इस टॉपिक पे वो आपके यहाँ पर कवर अप हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये आइडिया लो कि सर्कुलर लिंक लिस्ट होती क्या है, ये बात हमें समझनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम सर्कुलर लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे, है ना। क्रिएट करने के लिए हमें हेड और टेल पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होती है। देखो, सर्कुलर लिंक लिस्ट को तीन तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। देखो, तीन तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तीन मेथड है। एक तो ऐसा जिसमें ओनली हेड पॉइंटर, सिर्फ एक हेड पॉइंटर हमारे पास है और हमें लिस्ट क्रिएट करनी है। फिर दूसरा, हेड एंड टेल पॉइंटर, दूसरा है जिसमें हम हेड और टेल दोनों पॉइंटर्स लेंगे, और तीसरा है सिर्फ टेल पॉइंटर, सिर्फ टेल पॉइंटर। तो तीनों तरीके से हम सर्कुलर लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, टेल पॉइंटर से आप ऑलरेडी आपको पता है, आप नो हाउ इसका है। जहां हमने डबली लिंक लिस्ट की बात की थी वहां हमने टेल पॉइंटर पहले से लेके चला था। सर्कुलर लिंक लिस्ट के केस में जब हम सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात, बेसिक बेसिक चीज की बात करते हैं, जब हम सर्कुलर लिस्ट की बात करते हैं तो सर्कुलर लिंक लिस्ट सिंगली और डबली दोनों टाइप की होती है ना। सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट और दूसरी होती है डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, सिंगली और डबली लिस्ट में क्या फर्क है कि सिंगली जो लिंक लिस्ट है उसमें जो एक नोड है उसके दो पार्ट होते हैं, डेटा पार्ट और दूसरा पॉइंटर जो कि उससे अगले वाले नोड का एड्रेस होल्ड कर रहा है। जबकि जो डबली जो आपकी लिंक लिस्ट है वो क्या करती है, एक नोड के तीन पार्ट होते हैं, बीच वाला जो है वो डेटा पार्ट होल्ड करता है, फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो अपने से पहले वाले नोड का, अपने से प्रीवियस नोड का एड्रेस होल्ड करता है, और जो लास्ट वाला जो सेक्शन है वो, या जो पार्ट है वो अपने से बाद वाले नोड का एड्रेस होल्ड करता है। तो नोड के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, अदरवाइज लिंक लिस्ट जो होती है वो एक तरीके से काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ मैं जो भी एग्जांपल आपको करा रही हूँ, क्योंकि बहुत एनॉर्मस प्रोग्रामिंग इसमें है, तो मैं सिंगली लिंक लिस्ट से आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट को पूरा कवर करा दूंगी, उससे आपको पूरा नो हाउ हो जाएगा। ठीक है, हालांकि बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछी गई है, लेकिन फिर भी क्योंकि आई है पेपर में तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और क्योंकि मुश्किल नहीं है तो नेचुरली हम इसे कवर करके चलेंगे, है ना। तो देखिए, अब देखो बेटा, सबसे पहली बात हो गई कि सिर्फ हेड पॉइंटर का यूज करके हम अगर सर्कुलर लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करते हैं। अब जरा एक एक चीजें थोड़ी थोड़ी ध्यान से सुनो। क्या, मान लो मैंने एक सर्कुलर लिस्ट इंप्लीमेंट की, क्या होती है, ये हेड पॉइंटर है ना, और ये मान लो है 10, ये इसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, ये है 20, दिस इज 20, और यहाँ ये थर्ड नोड का एड्रेस होल्ड कर रहा है, दिस इज 30। जब ये, अगर ये सिंपल लिंक लिस्ट होती, लीनियर लिंक लिस्ट होती, तो उस केस में अगर लास्ट वाला जो नोड है उसके लास्ट में यहाँ पर नल स्टोर होता। लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या कहती है कि लास्ट वाला नोड जो है वो फर्स्ट वाले नोड का एड्रेस होल्ड करता है, ये कहती है सर्कुलर लिस्ट। अब ये जो लिस्ट है ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है। फर्क क्या है इसमें, देखो, अब ध्यान से देखो, मान लो इसका एड्रेस है 100, इसका है 300, इसका है 200, तो किस तरह से एड्रेस होल्ड करेंगी, जो हेड है ये किसका एड्रेस होल्ड करेगा, फर्स्ट नोड का, है ना। हेड के अंदर क्या होगा, 100 होगा, इसके अंदर क्या होगा, 300, ये अपने से बाद वाले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा, ये अपने से बाद वाले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा 200, और इसके बाद किसका एड्रेस है, फर्स्ट नोड का, तो ये क्या होल्ड करेगा, 100। तो ऐसी लिस्ट को हम सर्कुलर लिंक लिस्ट कहते हैं, पहले भी हमने इसके बारे में बात की है। अब जो पहली इंप्लीमेंटेशन जिसकी मैं बात कह रही हूँ वो ऐसे है कि देखो, इस तरीके से भी आप सर्कुलर लिस्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। कैसे भाई, आपने हेड पॉइंटर ले लिया, जब भी आप लास्ट नोड जो होगा उसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो फर्स्ट नोड के साथ कनेक्टेड होगा, मतलब लास्ट नोड के बाद यहाँ नल नहीं आके ये फर्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करेगा, इसीलिए इसको सर्कुलर लिंक लिस्ट कहते हैं। तो मतलब इसका कोई एंड नहीं है, आप कैसे भी इसको ट्रैवर्स करते जाइए, आपको डिफरेंट कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, कहीं भी टर्मिनेट नहीं हो रही है इसमें। ठीक, इतनी बात हो गई। अब दूसरी बात ये है, मान लीजिए एक केस की बात करती हूँ कि उस केस में
कोई एक नया नोड है, मान लो एक नया नोड है, ये एक नया नोड है 40, और इस नोड को मैंने एक नोड क्रिएट किया। हम ये तो करते हैं, अगर मान लो मुझे कोई भी नया नोड इस लिंक लिस्ट के, ये जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है, इसके बिगिनिंग पे ऐड करना है, इस लिस्ट के बिगिनिंग पे इस नोड को ऐड करना है, तो क्या होगा? सबसे पहला काम क्या होगा? बिगिनिंग पे ऐड करने के लिए भाई इसका जो पॉइंटर होगा उसे यहाँ पॉइंट करा देंगे, नेचुरल सी बात है। ये जो हेड है अब वो यहाँ पॉइंट करने लगेगा, ये तो पता ही है हमें। अगर किसी भी नोड को लिस्ट की बिगिनिंग में लगाना है तो उस नोड के नेक्स्ट पार्ट में जहाँ हेड पॉइंट कर रहा है वहां पे इसका नेक्स्ट पार्ट पॉइंट करेगा, और हेड को आप इस नोड के यहाँ पे लगा दो। क्या ये इसका इंसर्शन कंप्लीट हो गया? नहीं, क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है। तो अगर किसी भी नोड को आप इस लिस्ट का पहला नोड बना रहे हो तो इसका मतलब लिस्ट का लास्ट जो नोड है वो इसके फर्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करना चाहिए। इसका मतलब यहाँ वाला जो नोड है इस पॉइंटर को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ये जो पॉइंटर होगा अब ये इस नोड का एड्रेस होल्ड करेगा, ये भी तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ कि इसे मॉडिफाई करने के लिए, जैसे मैंने बताया आपको, ये इसी बात के बारे में बात करते हैं कि मुझे इस पॉइंटर को मॉडिफाई करना है ना, दिस पॉइंटर हैज टू बी मॉडिफाइड टू पॉइंट टू दिस न्यू नोड। इसे मॉडिफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या इस नोड तक जाने के लिए मेरे पास कोई पॉइंटर है? कैसे इसके पॉइंटर को मैं मॉडिफाई करूं? ये तो डायरेक्टली हो जाएगा भाई, न्यू के नेक्स्ट में आपने हेड डाल दिया और हेड इज इक्वल टू न्यू कर दिया, तो ये पॉइंटर तो सीधे सीधे हो गए। लेकिन ये काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ऑब्वियसली ट्रैवर्स करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने एक टेम्प नाम का पॉइंटर ले लिया, उस पॉइंटर को आप आगे मूव करते जाएंगे, जब ये टेम्प यहाँ पहुंच जाएगा तब आप टेम्प के नेक्स्ट में न्यू डाल देंगे, तब जाके ये जो सर्कुलर लिंक लिस्ट होगी ये मेंटेन होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक नोड को अगर आप लिस्ट की बिगिनिंग पे इंसर्ट करना चाह रहे हो तो डायरेक्टली पॉइंटर एक्सचेंज करके वो इंसर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि सर्कुलर लिंक लिस्ट में लास्ट नोड फर्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करता है। तो आपको लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा एक और पॉइंटर की हेल्प से, और जब वो पॉइंटर यहाँ पहुंच जाएगा तब उस पॉइंटर की हेल्प से आप लास्ट नोड को फर्स्ट नोड के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो इस चीज से बचने के लिए ये किस चीज का मोटिवेशन देता है? ये कहता है कि भाई अगर ऐसा है और ये प्रॉब्लम है तो फिर आप एक काम करो, इसी काम को कैसे कर लो? टेल पॉइंटर को मेंटेन करो। आप क्या करोगे? इसका सॉल्यूशन हमने ये बना लिया कि हम एक टेल पॉइंटर को मेंटेन करेंगे। क्या होगा? देखो, ये जो पूरी की पूरी मैंने आपको सिचुएशन बताई, इस सिचुएशन का सॉल्यूशन क्या है? मेंटेन a tail pointer while creating circular लिंक लिस्ट। मतलब सर्कुलर लिंक लिस्ट को जब आप क्रिएट कर रहे हो, देखो जब क्रिएट कर रहे हो तो नेचुरली जैसे जैसे आप नोड ऐड करोगे वैसे वैसे ट्रैवर्स तो आप कर ही रहे हो लिस्ट को, तो साथ के साथ अगर आप टेल पॉइंटर मेंटेन करोगे तो इन ऑपरेशंस में स्पेसिफिकली आपको ट्रैवर्स कर करके वहां तक जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप कांस्टेंट टाइम में किसी भी नोड को बिगनिंग पे आराम से ऐड कर पाओगे। लास्ट में ऐड करना है लास्ट में ऐड कर पाओगे, अगर मान लो आपको एंड में ऐड करना है तो फिर ट्रैवर्स करके एंड तक जाना है, फिर ऐड करना है, फिर पॉइंटर सेट करना है। उस चीज से बचने के लिए सर्कुलर लिंक लिस्ट की पहली इंप्लीमेंटेशन क्या थी? जो हम कह रहे हैं सिंपल थी, सिर्फ हेड पॉइंटर मेंटेन करके बड़ी आसानी से हो जाती। कैसे करते हैं? जैसे हमने नॉर्मल सिंगली लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट किया था, बस हर बार जो भी नया नोड आप क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि लिस्ट के लास्ट में वो ऐड हो रहा है, तो उस नोड के नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस आपको डालना है। बस एक इंस्ट्रक्शन आपको एक्स्ट्रा लिखनी थी, उससे ये इंप्लीमेंट हो जाती। लेकिन क्योंकि वो एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन नहीं है, तो हमारे लिए एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन जो है हम उसे करेंगे, ये दोनों। तो सबसे पहले पहली वाली की बात करते हैं, हेड और टेल पॉइंटर हम दोनों मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब अभी मैं बताऊंगी हेड और टेल मेंटेन करके किस तरह से हम एक सर्कुलर लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम हेड और टेल दोनों पॉइंटर्स को पैरेलली लेके चलेंगे। ठीक, दूसरा, हम खाली टेल पॉइंटर को भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी टेल पॉइंटर का जो नेक्स्ट है, देखो मान लो मैंने यहाँ पर टेल लगा दिया, टेल क्या करता है? लास्ट नोड का एड्रेस होल्ड करता है। तो यहाँ पर अगर टेल लगाया तो टेल के नेक्स्ट में तो ऑलरेडी फर्स्ट नोड का एड्रेस है ना, तो यहाँ आपको हेड पॉइंटर की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? हेड की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है? जहां पर लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड का आपको एड्रेस चाहिए, आपको लिंक लिस्ट का हैंडल चाहिए जिससे आप पहले से आखिरी नोड तक जा पाए। अगर आपके पास टेल पॉइंटर होगा, टेल पॉइंटर क्या करेगा? लास्ट नोड का एड्रेस होल्ड कर लेगा, तो टेल का नेक्स्ट जो होगा वो तो ऑलरेडी फर्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड कर रखा होगा,
तो इसका मतलब सर्कुलर लिंक लिस्ट को आप हेड पॉइंटर के बिना भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम यूजिंग हेड और टेल दोनों इंप्लीमेंट करेंगे, क्रिएट करेंगे, कैसे डिस्प्ले करते हैं, ट्रैवर्स कैसे करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम हेड और टेल दोनों बिना हेड के सिर्फ टेल पॉइंटर की हेड से इसको इंप्लीमेंट करेंगे। दोनों तरीके से इस काम को करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है ये तो समझ में आ गया होगा हम ये काम क्यों कर रहे हैं। अब देखो बेटा, इसी को अब चेंज करती हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो। तो अब हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे यूजिंग हेड और टेल पॉइंटर। देखिए क्या करते हैं, जब भी मुझे सर्कुलर लिंक लिस्ट चाहिए तो नेचुरली जब भी हम लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे तो पहले नोड का स्ट्रक्चर बनाएंगे हमेशा, जैसे मैंने पहले बताया है। तो जब भी हम क्रिएशन ऑफ लिस्ट करेंगे सबसे पहले तो ऊपर हमें क्या लिखना है, हैश इंक्लूड stdio.h, इस तरह से stdlib.h है ना, हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे। तो पूरे प्रोग्राम जब बनाएंगे तो नेचुरली उस प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीजें हम डाल ही लेंगे, ठीक है। तो मैं अलग से नहीं लिख रही हूँ उसको। तो अब क्या हुआ, लिस्ट का जो एक नोड है उसको ग्लोबली क्रिएट करेंगे। तो कैसे, स्ट्रक्ट नोड, सिंगली सर्कुलर लिस्ट की बात कर रहे हैं हम। तो उस लिस्ट के अंदर जो एक नोड होगा उसमें डेटा पार्ट होगा और साथ में स्ट्रक्ट नोड टाइप का ही एक पॉइंटर होगा, क्योंकि हम सिंगली लिस्ट यूज कर रहे हैं। तो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट, ये बन गया मेरा नोड का स्ट्रक्चर, है ना। और अब मैंने क्या किया, यहां पर मैंने स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर और हेड, या और साथ में एक टेल, हेड इज इक्वल टू 0 और टेल इज इक्वल टू 0। मैंने दो पॉइंटर्स पहले से ले लिए, नल बना दिया दोनों को, है ना। हेड और टेल दो पॉइंटर मैंने ले लिए। अब चाहते तो यहाँ पर भी कर सकते थे, ये लो इस लाइन को हटा दो और छोटा कर दो कोड को, यहीं पर दो पॉइंटर ले लो। पहला है इस टाइप का पॉइंटर हेड और दूसरा है इस टाइप का पॉइंटर, ये लो दो पॉइंटर हमने फिलहाल ले लिए, जब इनिशियलाइज करना होगा तब कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, बना दिए पॉइंटर्स। अब हमें क्या करना है, वॉइड क्रिएट सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट को मैं CLL लिख रही हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर लिस्ट को हम क्रिएट कर रहे हैं, उसके फंक्शन को हमें लिखना है। अब मुझे बताओ, जब भी, अब मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी हम लिस्ट क्रिएट करेंगे तो हम हेड और टेल दोनों पॉइंटर्स को मेंटेन करके रखें, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम कोई भी नया नोड क्रिएट करते हैं तो नेचुरली नए नोड को क्रिएट करने के लिए हमें एक न्यू करके एक पॉइंटर लेना पड़ता है जो कि नए नोड का एड्रेस होल्ड करता है। तो यहाँ क्या करें, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर न्यू, एक न्यू नाम का मैंने एक पॉइंटर यहाँ पर ले लिया इसी टाइप का। तो ये जो हेड और टेल है इसे आप यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन मैंने ग्लोबली बना रखा है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है ये ग्लोबली बना के छोड़ दिया, इसके बाद जितने भी फंक्शन लिखेंगे उन सब में ये हेड और टेल हमारे विजिबल रहेंगे, हमें हर बार दोबारा नए दो पॉइंटर क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसलिए हमने इसको यहाँ पर ऐसे बना रखा, ठीक। इनको 0 से यहाँ इनिशियलाइज कर सकते हो या फिर यहाँ पर लेके यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर दो, जैसे हमने यहाँ पर कर दिया हेड इज इक्वल टू 0, हेड को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, है ना। आप चाहे टेल को भी इनिशियलाइज कर लें 0 से। अब क्या होगा, सबसे पहले आपको नया नोड क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू इज इक्वल टू स्ट्रक्ट, या सीधा लिख रही हूँ डू। डू का मतलब क्या हुआ, आपको बैक टू बैक नए नोड क्रिएट करने हैं। तो लूप लगाना पड़ेगा जब तक यूजर, या एक यहाँ पर एक वेरिएबल और ले लो, इंट चॉइस। जब तक यूजर कहेगा कि हाँ भाई मुझे एक नया नोड ऐड करना है, चॉइस की वैल्यू 1 देता रहेगा, आप हर बार एक नए नोड को ऐड करते रहोगे, ठीक है। तो लूप लगाने के लिए हमें क्या करते जाना है, हमें हर बार एक नया नोड क्रिएट करना है। तो न्यू इज इक्वल टू स्ट्रक्ट, यहाँ कर देते हैं, न्यू इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक पॉइंटर टाइप कास्ट, और यहाँ मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। इस तरह आपने एक नोड क्रिएट कर लिया, एक नया नोड क्रिएट हो गया, ठीक है। कहाँ पर लिखें इसको, चलो यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले एक मान लो अभी क्या है, अभी हेड है, ये लो
हेड है, हेड पॉइंटर, और हेड जो है वो नल है ना, हेड इज, हेड कहीं पॉइंट अभी नहीं कर रहा, यही तो बात कर रहे हैं, अभी हमने कुछ भी मेंटेन नहीं कर रखा। सबसे पहले मैंने एक नया नोड क्रिएट किया, और नया नोड क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, उस नोड को प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने का मतलब क्या हुआ, प्रिंटफ, भाई जो भी नया नोड क्रिएट हुआ उसका डेटा एंटर करो, उसके पॉइंटर को सेट करो, एंटर डेटा, है ना। और क्या हुआ, क्या डेटा है इसके अंदर, स्कैनफ, परसेंटाइल डी, न्यू जहां पॉइंट कर रहा है, एंड न्यू का डेटा, उसको आपने इनपुट करा लिया है, तो काम मल्टीपल टाइम कर चुके हैं हम लोग। और न्यू का जो नेक्स्ट था उसे बना दिया। तो अभी तक मैंने क्या किया, मैंने एक नोड है मेरे पास, ये लो, अभी तक क्या है, ये लो, हेड जो है वो नल को पॉइंट कर रहा है ना। अब मैंने एक नया नोड क्रिएट किया, उस पर मैंने पॉइंटर लगा दिया न्यू। इस नोड के दो पार्ट हैं, मान लो पहले वाले पार्ट में 10 और सेकंड वाले पार्ट में मैंने नल स्टोर करा लिया। तो मतलब मैंने क्या किया, मैंने नोड को प्रिपेयर कर लिया, उसकी सारी वैल्यूज उसके अंदर डाल दी। क्या ये नोड अटैच हो गया, नहीं। क्या करना पड़ेगा मुझे लिस्ट बनाने के लिए, मुझे ये कंडीशन चेक करनी है कि ये जो नोड मैंने बनाया क्या ये पहला ही नोड है, तो क्या इससे पहले भी कोई नोड है। तो अब इसके बाद क्या करूं, इफ, देखो तो क्या लिखूं, इफ हेड इक्वल टू नल, मतलब अगर हेड नल है तो इसका मतलब क्या है, अगर हेड नल है तो इसका मतलब ये पहला ही नोड है। तो आप क्या करोगे इस केस में, अगर हेड नल है तो देखो हेड को भी यहीं पे लगा दो और टेल को भी यहीं पे लगा दो, शुरू करोगे ना आप ये काम करना, हेड और टेल दोनों को यहाँ लगा दो, और टेल के नेक्स्ट में देखो, ध्यान से देखना, टेल के नेक्स्ट में न्यू डाल दो। ऑब्वियसली क्योंकि अगर ये सर्कुलर लिस्ट है तो नेचुरली यहाँ नल नहीं आएगा, अब ये इसे ही पॉइंट करेगा। सर्कुलर लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी लिस्ट है उसका जो नोड है, लास्ट नोड है, वो पहले वाले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। तो अगर एक ही नोड है तो वही उसका नेक्स्ट वाला पार्ट उसी नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। तो क्या करूं, हेड इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू न्यू, हेड और टेल दोनों को मैंने न्यू पर लगा दिया, इतना काम हो गया। और उसके बाद टेल के नेक्स्ट में मैं क्या डाल दूं, न्यू, न्यू डाल दूं, हेड डाल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख दो कुछ भी लिख दो दोनों में से। टेल के नेक्स्ट में मैंने डाल दिया न्यू, टेल के नेक्स्ट में मैंने डाल दिया न्यू। अगर पहला नोड है, फर्स्ट नोड है जो क्रिएट हुआ है, तो इस तरह से काम हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर ऐसा नहीं है, अगर ये नोड पहला नहीं है तो एल्स, लूप के अंदर है हम, डू, हम ये काम कर रहे हैं, एक नोड क्रिएट कर रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं, अगर लिस्ट खाली है तो ये काम करो, नहीं तो अगला नोड क्रिएट करो। अगर भाई अगर ये सिचुएशन नहीं है, मान लो ये नोड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और ये दूसरा नोड है 20 और यहाँ आपने बना लिया नल, मान लो ये सिचुएशन है, ये क्रिएट हुआ और यहाँ पर है न्यू, है ना, ये सिचुएशन मान लो नहीं है और यहाँ पर पॉइंट कर रहा है न्यू, ये है न्यू, मान लो ये सिचुएशन है। अगर ये सिचुएशन होती तो ये कोड हो जाता, है ना। अगर ये इस तरह नोड है, एग्जिस्टिंग लिस्ट है, तो अब क्या करें, अब क्या करूं, किस तरह से इसे अपडेट करूं बताओ। टेल के नेक्स्ट में क्या डाल दूं, टेल का नेक्स्ट, टेल क्या कह रहा है, लास्ट नोड, मतलब एक नोड, दो नोड, तीन नोड, अब इसमें चाहे कितने भी नोड है, लेकिन हमने मेंटेन कर रखा है कि टेल जो है वो आखिरी नोड पर होगा, इस तरह से हमें मेंटेन करना है। तो टेल के नेक्स्ट को कहाँ लगा दूं, जहां पर न्यू लगा हुआ है, तो क्या लिखूं, टेल का नेक्स्ट वहां लगा दो जहां पर न्यू लगा है ना। तो क्या हो जाएगा, ये यहां से हटेगा, ये चीज यहाँ से हटेगी और ये क्या कनेक्ट हो जाएगा, इधर से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज को ये लो, मैं दोबारा बना देती हूँ। अब आपने क्या किया, पहले ये नल था, है ना, और अब चलो ये दिखना भी चाहिए कि हमने कैसे किया, ताकि आगे से आप इसको अगर रीड करना चाहें तो आपको समझ आ जाए। तो देखो बेटा, अब इस केस में अगर हमें अपडेशन करना है तो क्या होगा, टेल के नेक्स्ट को हमने यहाँ लगा रखा है ना, अब हम इसको ब्रेक कर देंगे और टेल के नेक्स्ट में न्यू इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, है ना, इसको हटा दिया, ये नल हटा दिया और टेल के नेक्स्ट पर मैंने न्यू लगा दिया। क्या मेरा काम हो गया खत्म, नहीं, अभी तो मेरा काम खत्म नहीं हुआ।
है ना। क्या करना पड़ेगा मुझे, टेल को यहाँ ले जाना पड़ेगा, जो नया नोड आया आप टेल उस पे ले जाएंगे, तो अब टेल यहाँ से हट गया, यहाँ आ गया। कैसे करूं, टेल को कहाँ ले जाऊं, जहां न्यू लगा हुआ है, तो टेल इज इक्वल टू न्यू, टेल को वहां ले जाओ जहां न्यू है, इतना भी हो गया। अब यहाँ टेल आ गया, क्या अब काम खत्म हो गया, नहीं, क्योंकि ये सर्कुलर लिस्ट है, तो सर्कुलर लिस्ट है तो इसका मतलब टेल के नेक्स्ट में क्या लगाना पड़ेगा, हेड। देखो टेल के नेक्स्ट पर कहाँ ले जाओ, जहां पर हेड लगा हुआ है, तो लिखो टेल का जो नेक्स्ट है उसे लगा दो हेड पे। आप चाहे तो इस वाले स्टेटमेंट में भी न्यू की जगह आप हेड भी लगा सकते हैं, न्यू या हेड दोनों लगा सकते हैं। अब चाहे तो यहाँ पर भी हेड लगा लें, ये लो एक ही बात है, वो तो दोनों स्टेटमेंट एक जैसे हो जाएंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। चाहे तो न्यू डाल दे, चाहे तो हेड डाल दे, है ना, हेड। टेल के नेक्स्ट में हेड, लेफ्ट में टेल के नेक्स्ट में हेड लगा दिया, तो इससे क्या हुआ, यहाँ से हटे और ये जो है अब ये इसे पॉइंट कर, अब आपने फिर लिस्ट बना दी, इस तरह से काम हो जाएगा, बन गया। अब मान लो एक और नोड आता, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैंने एक और नोड बनाया, तो देखते हैं क्या हमारा ये जो कोड हमने बनाया है ये सक्सेसफुली चलेगा। मान लीजिए 30 आया, तो ये क्या हुआ, अब ये जो न्यू है यहाँ से हट गया, न्यू यहाँ से हटा, न्यू यहाँ पे आ गया, सबसे पहली बात, ठीक है। अब देखो यहाँ से चेक करना शुरू करो, क्या हेड नल है, नहीं हेड नल नहीं है, नहीं है तो हेड, तो ये नहीं है, यहाँ आ गए, टेल के नेक्स्ट पे न्यू लगाओ, टेल के नेक्स्ट पे न्यू लगा दो, हो गया ऐड। पेन चेंज कर देते हो, ये देखो टेल का नेक्स्ट जो है अब वो न्यू को पॉइंट कर रहा है, भाई ये है टेल, ये टेल का नेक्स्ट है, वो कहाँ लगा दो, जहाँ न्यू लगा हुआ है, टेल इज इक्वल टू न्यू, टेल यहाँ से हट के यहाँ आ गया, टेल वहां आ गया जहाँ न्यू लगा हुआ है, और टेल के नेक्स्ट में क्या डाल दो, हेड डाल दो, तो ये भी ब्रेक हो जाएगा और टेल के नेक्स्ट में हेड आ जाएगा। तो इसका मतलब वन बाय वन जितने चाहें आप उतने नोड इसमें अटैच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतना हो गया, अब आप यूजर से पूछ लो इतना काम करने के बाद कि भाई, और ये आपने एक नोड बनाया, उस नोड को अपनी करेक्ट प्लेस पे एस्टैब्लिश कर दिया और लिस्ट आपने मेंटेन कर ली, अब आप यहाँ से यूजर से पूछ लो, प्रिंटफ प्रेस 1, अगर आपको कोई नया नोड चाहिए तो प्रेस 1 टू ऐड वन मोर नोड, अगर एक है तो ठीक है, तो क्या करेंगे, स्कैनफ %d एंड चॉइस की वैल्यू आपने यूजर से ले ली, अगर चॉइस 1 है तो, और ये काम आप कब तक करो, जब तक वाइल चॉइस इक्वल टू, तो डू वाइल लूप हमने चला दिया, जब तक जो चॉइस इक्वल टू 1 है तब तक हम एक्सेप्ट करते रहेंगे एक एक करके, और अगर मान लो यहाँ पर किसी ने 1 प्रेस नहीं किया तो आप एग्जिट करके बाहर जा सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, लूप अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ सर्कुलर लिस्ट, और साथ साथ आप हेड और टेल दोनों पॉइंटर्स को मेंटेन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, इजी भी बहुत है, बस लॉजिकली इसको समझ के ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कोई डाउट हुआ हो तो वीडियो को पॉज करके या रिमाइंड करके फिर से एक बार इसको चेक करना आगे बढ़ने से पहले, ठीक है बेटा। तो ये एग्जैक्टली ये देखिए, यही चीजें हमने यहाँ पर करी, ये देखिए, ठीक है। देखो क्या करा, नया नोड बनाया, उसको प्रिपेयर किया, अगर खाली है तो उस तरह से अटैच कर दिया, नहीं तो जो हमने काम किया वही काम हमने यहाँ कर लिया, कंटिन्यू करना है तो चॉइस ली, और जब तक चॉइस मिलती रहेगी तब तक एक नया नोड इसमें ऐड होता रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैंने बना के दिखा दिया किस तरह से काम कर रहे हैं, और इसी एग्जैक्टली यही की चीज यहाँ पर कोड में लिखी हुई है। अब करते हैं इसका ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल का मतलब क्या होता है, हमें पता है, वो ऑपरेशन जिसकी हेल्प से जो लिस्ट है उसके सारे के सारे नोड्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यूज विजिट कर सकते हैं, उस पर कोई काम हमें करना है तो हम वो काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल जो सिंगली लिंक्ड लिस्ट का ट्रैवर्सल था, एग्जैक्टली वही ट्रैवर्सल यहाँ पर इसमें होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। कैसे करेंगे, अब इसमें बस ध्यान क्या रखना है, बस जो कंडीशन होती थी ना नल वाली, वो कंडीशन जो थी वो कंडीशन यहाँ अपडेट हो जाएगी। जैसे अगर एक लिस्ट मान लो मैंने बनाई, एक लिस्ट ले लेते हैं, सपोज 10, दूसरी है 20 का नोड, तीसरा नोड है 30, 3 नोड बना रखे, ठीक है। और क्योंकि ये सर्कुलर लिस्ट है तो अब होगा क्या, लास्ट नोड में फर्स्ट नोड का एड्रेस जो होगा वो मेंटेन कर रखा होगा, है ना। यहाँ लगा हुआ है हेड पॉइंटर, ये तो लिस्ट बनाई अभी हमने, और यहाँ लगा हुआ है
टेल पॉइंटर जो कि इसे पॉइंट करता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मान लो इसका एड्रेस है 100, इसका है 300, इसका है 200, तो ये क्या होल्ड करके बैठा है 100, ये 200, इसने होल्ड कर रखा है 300, इसका एड्रेस इसने होल्ड कर रखा है 200, अगले नोड का एड्रेस इसने होल्ड कर रखा है 100, मतलब फर्स्ट नोड का। ये हमारी सर्कुलर लिस्ट है ना। कैसे करेंगे? अगर मुझे इस सर्कुलर लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना है तो ट्रैवर्सल के लिए क्या होता है भाई, हमें यहाँ पर हमने एक वेरिएबल को लगा, ये एक पॉइंटर लगा लेना, ये तो करते हैं हम। हेड पॉइंटर को तो आगे लेके जाते नहीं। ट्रैवर्सल के लिए सिंपल बात क्या है, पहले नोड से आखिरी नोड तक चलो और हर एक नोड को विजिट करके अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कर दो। तो इसकी कंडीशन पहले जब हम करते थे तब क्या करते थे, अगर मुझे इस पे भी काम करना है, इस पे भी काम करना है, इस पे भी काम करना है, कब तक करते थे? जब तक टेम्प का जो टेम्प नल नहीं हो जाता तब तक हम ट्रैवर्स करते रहते थे ना, है ना। अब यहाँ पर क्या है, क्या टेम्प, ये जो टेम्प का नेक्स्ट है ये नल हो रहा है? नहीं। टेम्प का नेक्स्ट किसके बराबर हो गया? हेड के बराबर हो गया। देखो अगर मान लो टेम्प यहाँ पे आ गया, टेम्प को ट्रैवर्स करते करते यहाँ ले आए आप, और टेम्प का नेक्स्ट जो है वो हेड के बराबर है, तो वो लास्ट नोड पे आप पहुंच गए। इस बात का मतलब ये है, तो अब आपको टेम्प को आगे लेके नहीं जाना, ऑब्वियस सी बात है। तो बस वही चेंज है इसमें, क्या कि अगर हेड इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब लिस्ट आपकी खाली है, तो फिर आपको ट्रैवर्सल का तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं तो टेम्प को लगा दो हेड पे, आपने टेम्प को हेड पे लगा दिया, टेम्प का नेक्स्ट जब तक हेड नहीं हो जाता तब तक टेम्प के डेटा को प्रिंट करो। देखो टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहाँ लगा है, टेम्प का नेक्स्ट क्या है? क्या हेड है? नहीं, हेड की वैल्यू क्या है? 100, हेड के अंदर है 100, याद रखना। और टेल के अंदर क्या है? 200। टेल किसका एड्रेस होल्ड करता है? लास्ट नोड का, ठीक है। तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या हेड है? नहीं। तो क्या करोगे? टेम्प का डेटा प्रिंट करो। क्या प्रिंट हुआ? 10 प्रिंट हुआ। देखो है ना, 10 प्रिंट हो गया, और टेम्प को कहाँ ले गए? टेम्प के नेक्स्ट पे। अब टेम्प यहाँ से हट गया, यहाँ पे आ गया, टेम्प यहाँ आ गया, टेम्प के नेक्स्ट पे चले गए। अब क्या हुआ? फिर देखो, क्या टेम्प का नेक्स्ट हेड है? क्या टेम्प का नेक्स्ट हेड है? नहीं, टेम्प का नेक्स्ट हेड नहीं है। तो अब क्या करोगे? फिर से दोबारा इसको प्रिंट करोगे। क्या प्रिंट करोगे? इसके डेटा को 20 प्रिंट कर दिया, और टेम्प को फिर आगे ले गए। अब फिर टेम्प यहाँ पर आ गया, है ना। फिर देखा, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड, टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू हेड, ये तो इक्वल टू हेड है। तो अब इस केस में आप टेम्प के डेटा को प्रिंट नहीं करोगे। कैसे प्रिंट करोगे? कोड को चेंज करना पड़ेगा बेटा, एक सेकेंड रुकिए। हाँ बेटा देखो, तो ये मैंने यहाँ पर अपडेट कर देना है। देखो बेटा, ये जो हमने कंडीशन लगाई है, ध्यान रखनी है ये चीज़, और मैंने आगे के भी जो कोड है वो इसी के अकॉर्डिंग अपडेट कर दिए, ताकि एक एडिशनल स्टेटमेंट हमें ना लिखना पड़े। ध्यान से समझना, हमने क्या लिखा? टेम्प का नेक्स्ट जब तक हेड के बराबर ना हो जाए, मतलब टेम्प यहाँ आएगा, टेम्प का नेक्स्ट जब तक हेड के बराबर ना हो जाए तब तक टेम्प के डेटा को प्रिंट करो। तो इसका मतलब जब टेम्प यहाँ आएगा, जब यहाँ पर टेम्प है, तो टेम्प का नेक्स्ट क्या है? 100, है ना। क्या वो हेड के बराबर है? हाँ, ये तो बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये 30 तो प्रिंट करेगा नहीं। और क्या करेगा? लूप के बाहर आ जाएगा, मतलब टेम्प को यहीं लगा के इसने छोड़ दिया और ये लूप के बाहर आ गया। तो अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टेम्प का जो डेटा है उसको अलग से प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप आके लिख दो प्रिंटफ, या वाइट सही लिख देती हूँ मैं। तो इसमें एक स्टेटमेंट आपको साथ में ऐड करना है कि बाहर आने के बाद प्रिंटफ लूप के बाहर, और ये क्या प्रिंट करेगा? %d टेम्प डेटा। टेम्प जहां पर है उसका डेटा लूप से बाहर आने के बाद उसको अलग से प्रिंट करना पड़ेगा। तो अभी इस चीज से बचाने के लिए मैंने जो इतने भी आप आगे कोड लिखे हैं ना, उसमें मैंने डू वाइल लूप लिखा है। ठीक है, देखो क्या फायदा होता है डू वाइल लूप का, क्योंकि डू वाइल लूप क्या करता है, एक बार चलता है उसके बाद कंडीशन चेक करता है, तो वन बाय वन वो सारे नोड्स की वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। तो इसलिए आगे वाले जो कोड है उसमें वाइल की जगह मैंने डू वाइल लूप यूज किया है, जहां भी ट्रैवर्सल की बात हो रही है सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, तो वो ईजी हो जाएगा। तो इसको आप डू वाइल से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली आपको बस एक बार लास्ट नोड को प्रिंट कराना पड़ेगा। इतनी बात मुझे लगता है आगे होगी समझ में। अब इसके आगे की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या है, कि अगर मुझे सर्कुलर लिंक लिस्ट बनानी है, तो हम, अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि हम ऐसे भी सर्कुलर लिंक लिस्ट बना सकते हैं कि खाली टेल पॉइंटर मेंटेन करें, हमें हेड पॉइंटर मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। कैसे करेंगे उसके लिए? देखो, जैसे मान लो मैंने ये लिस्ट बनाई, मेन कोड लिख रही हूँ मैं, है ना। मेजर कोड लिखते हैं। चलो देखो, मान लो सबसे पहले हमने एक नया नोड बनाया, तो void create
सर्कुलर लिंक लिस्ट, है ना। इसके बाद मैंने स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेल पॉइंटर मानो ले लिया, या ऊपर मैंने टेल ले रखा है तो यहाँ लेने की जरूरत ही नहीं है, और साथ में इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और एक और पॉइंटर मैंने ले लिया न्यू नाम से, है ना। फिर वही कोड लिखेंगे, न्यू इज इक्वल टू पूरा का पूरा कोड, है ना, मैलॉक यूज करके। इससे क्या होगा, इनिशियली जब एक टेल पॉइंटर हमने मेंटेन कर रखा है, पूरा नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ, जब मैंने एक टेल पॉइंटर मेंटेन किया हुआ है तो वो उसकी वैल्यू नल है। जैसे ही मैंने एक नया नोड क्रिएट किया, सबसे पहले उस नोड को मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसे पॉइंट कर रहा है न्यू, मान लो ये 10 है और ये बात तो हमें पता है, ऐसे हम एक नया नोड क्रिएट करते हैं और उसे प्रिपेयर करते हैं। तो न्यू के बाद हमने जो न्यू का डेटा है उसको इनपुट करा लिया, यूजर से पूछ लिया, है ना, और न्यू के नेक्स्ट में हमने नल स्टोर कर दिया। इन दोनों स्टेटमेंट्स को लिख के वी हैव प्रिपेयर्ड द डेटा। जो भी हमने नोड प्रिपेयर किया वो हमने प्रिपेयर कर लिया, जो हम कोड में लिखते हैं। कोड समझा रही हूँ, पूरा नहीं लिख रही हूँ, ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर ये पहला ही नोड है फिर दोबारा वही कंडीशन चेक करेंगे, तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या करना है, डू लगाना है, डू वाइल लूप से करेंगे ये काम, है ना, करते रहेंगे। यहाँ पर इंट चॉइस एग्जैक्टली उसी तरह जैसे भी पहले करते थे, चॉइस हमने यहाँ पर ले ली। अब क्या करें, ये है इफ टेल इक्वल टू 0 या नल, कुछ भी लिख सकते हो। मतलब टेल अगर नल है, ये टेल अगर नल है तो इसका मतलब ये पहला ही नोड है, तो इस पे क्या लगा दो, टेल को इसी पे लगा दो। तो उस केस में क्या करें, टेल इज इक्वल टू न्यू। इससे क्या हुआ कि ये जो टेल था, अब टेल इस न्यू को ही पॉइंट करने लगा, है ना। और साथ में क्या चेंज करना है कि जो टेल का नेक्स्ट है वो भी वापस इसे पॉइंट करने लगे। तो अब टेल के नेक्स्ट में क्या डाल देना है, टेल के नेक्स्ट में वापस न्यू डाल देना है। तो बस इस स्टेटमेंट को फिर लिख दो, और टेल के नेक्स्ट में वापस डाल दो न्यू, है ना, टेल के नेक्स्ट में न्यू डाल दो। बस अगर पहला नोड है तो आपको ये वाला काम करना है, नहीं तो इतना काम हो गया। एल्स अब इसके एल्स में क्या लिखे हैं, एल्स पहला नोड अगर नहीं है तो अब इस केस में मान लो एक दूसरा नोड है, ये क्रिएट किया, इस नोड को क्रिएट करके दिखाते हैं। इसकी वैल्यू है 20 और मान लो ये है न्यू, तो अब ये न्यू नहीं है, ये न्यू है ना, और इसके लास्ट में है नल, ऐसे ही नोड क्रिएट किया होगा। अब एल्स का मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट है, तो क्या करना पड़ेगा, टेल के नेक्स्ट में क्या अटैच कर दो, न्यू। तो टेल के नेक्स्ट में अटैच कर दो न्यू। इससे क्या हुआ, इससे टेल का नेक्स्ट जो होगा ये तो गया, और टेल के नेक्स्ट में न्यू आ गया, ये पॉइंटर नया मेंटेन हो गया, ये इससे जुड़ गया। और टेल को कहाँ ले आओ, टेल के नेक्स्ट पे, टेल को कहाँ ले आओ, टेल के नेक्स्ट पे ले आओ, है ना। तो अगर मैं टेल को टेल के नेक्स्ट पे ले आऊंगी तो फिर ये जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है ये कैसे पता चलेगा मुझे, टेल ने फर्स्ट नोड का एड्रेस क्रिएट कर रखा है ना। तो अगर मैंने टेल को यहाँ हमने मूव कर दिया तो फर्स्ट नोड का एड्रेस एक्सेस करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमने ऑलरेडी इसको आगे शिफ्ट कर दिया है। तो क्या करना है, जो नया नोड है ना उस नए नोड के नेक्स्ट वाले पार्ट में पहले आप टेल डाल दो, है ना। जो नया नोड है उसके फर्स्ट वाला जो पार्ट है, उसका जो फर्स्ट नेक्स्ट वाला पार्ट है, उस नए वाले नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको टेल से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, न्यू के नेक्स्ट को वहां लगा दो जहां पर टेल लगा हुआ, न्यू का जो नेक्स्ट है उसे वहां लगा दो जहां पर टेल लगा हुआ है ना। तो न्यू का नेक्स्ट आपने यहाँ पॉइंट करा दिया, अब टेल को आगे ले जाओ, अब टेल को लगा दो जहां पर न्यू लगा। इस तरह से आपने कनेक्ट करना है, ठीक है, ध्यान से समझो। क्यों, क्योंकि पहले आपने क्या किया, टेल के नेक्स्ट को इसके साथ अटैच कर दिया, ये वाला पॉइंटर यहाँ अटैच हो गया। फर्स्ट नोड का एड्रेस कौन होल्ड कर रखा है, किसने होल्ड कर रखा है, टेल ने। या ऐसा भी कर सकते हो आप कि पहले नए वाले नोड से इसको होल्ड करा दो, उसके बाद इस पे जाओ, इस तरह से। देखो देखो फिर समझो, ये लो मैं इसको दोबारा से करती हूँ, वो बेटर मेथड है पॉइंटर्स के कनेक्शन के लिए। ये देखिए यहाँ पर आ गए हम, है ना,
जैसे ही कोई नया नोड बना, अब हमें क्या करना है, ये जो नया नोड है इसके नेक्स्ट वाले पार्ट को अटैच कर दो टेल से, है ना। तो सबसे पहले लिखो न्यू का जो नेक्स्ट है, अब वो कहाँ पॉइंट करेगा, जहां पर टेल पॉइंट कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करके टेल ने रखा हुआ है ना, जहां पर टेल पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर टेल पॉइंट कर रहा है। ठीक, अब टेल को ले जाओ न्यू पे, ये टेल के नेक्स्ट में डाल दो न्यू, टेल के नेक्स्ट में न्यू आ गया, और अब टेल को पहुंचा दो न्यू पर। तो देखो यहां से आ गया, यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, और अब ये टेल जो है ये यहाँ पे आ। तो देखो एक नोड नया ऐड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और एग्जांपल से देखते हैं, मान लो एक और नोड मुझे ऐड करना है, देखो ये लो एक और नोड मुझे ऐड करना है, मान लो 30 है, ये नल है, ये काट दिया था नल, है ना। अब फिर देखो कैसे होगा, आ गए, टेल जो है वो नल नहीं है, टेल जो है वो 0 नहीं है, ठीक है। अब क्या है, न्यू के नेक्स्ट में टेल डाल दो, टेल कहाँ पर है, नहीं टेल नहीं आएगा, न्यू के नेक्स्ट में तो टेल का नेक्स्ट आएगा, न्यू का नेक्स्ट कहाँ लगा दे, जहां पर टेल का नेक्स्ट लगा हुआ है, फर्स्ट वाले के नेक्स्ट। हाँ एग्जैक्टली बेटा, ये जो कोड है इस कोड में हमें चेंज करना पड़ेगा, दिस शुड बी टेल कनेक्ट। तो देखो ये हम साथ साथ करते करते अपने आप समझ रहे हैं कि अगर हमें एक और नोड लगाना है, देखो अब इस केस में इसका मतलब ये होगा, क्या करना है हमें, जब भी हमें कोई नोड ऐड कर रहे हैं न्यू के नेक्स्ट में टेल का नेक्स्ट लगा दिया, यहाँ टेल का नेक्स्ट इसी को पॉइंट कर रहा था ना इस केस में, इसलिए चल गया। लेकिन जब हम थर्ड नोड ऐड करेंगे, आप जरा ध्यान से समझो, थर्ड नोड ऐड करेंगे तो ये न्यू है, तो न्यू का नेक्स्ट मुझे कहाँ लगाना है, फर्स्ट पे लगाना है ना। तो टेल का नेक्स्ट कहाँ पॉइंट कर रहा है, ये टेल है ना, टेल का नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब न्यू के नेक्स्ट को कहाँ लगाना है, जहाँ टेल का नेक्स्ट है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट मैंने चेंज किया, और टेल के नेक्स्ट में, टेल के नेक्स्ट में क्या डाल दो, न्यू, और टेल को ले आओ अब न्यू पर। यस दिस इज द करेक्ट कोड, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या करा हमने, इसीलिए ऐसे कर करके आप देखेंगे आपको अपने आप समझ आएगा। देखिए सबसे पहले अगर पहला ही नोड है, टेल 0 है, तो टेल को वहीं लगा दो जहां पर न्यू है, क्योंकि एक अकेला टेल मेंटेन करना है, और टेल के नेक्स्ट में भी वहीं लगा दो जहां न्यू है, क्योंकि इसी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इतना तो हो गया। नहीं तो क्या करना है आपको, जो नया नोड क्रिएट हुआ सबसे पहले उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ना उसे सेट करो, क्योंकि आप टेल को आगे मूव करोगे, यहाँ हेड तो है नहीं, तो लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस हैंडल कैसे होगा उसके लिए आपको सबसे पहले मैनेज करना है। तो इसलिए इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में वो यहाँ से अटैच कर दो, सबसे पहले जो भी नया नोड ऐड हुआ उसके नेक्स्ट वाला पार्ट फर्स्ट नोड से अटैच कर देना है। तो उससे कि वो कैसे होगा, न्यू का नेक्स्ट जो है वो टेल के नेक्स्ट से अटैच कर दो, फिलहाल टेल का नेक्स्ट ये है ना, ये टेल का नेक्स्ट है। अब देखो चलो इसे दोबारा करके दिखाती हूँ मैं और अच्छे से समझ में आएगा। ये लो फिर से देखो एक बार, ठीक है, हमने इस कोड को अपडेट कर दिया। देखो बेटा इनिशियली टेल जो था वो नल था, जब हमने पहला नोड क्रिएट किया तो उस नोड पर हमने न्यू लगा दिया, मान लो उसकी वैल्यू 10 है और ये नल है। क्योंकि हमें इसकी सर्कुलर लिस्ट बनानी है तो हमने क्या किया, टेल को नल छोड़ दिया, टेल को इसी पर लगा दिया, है ना। कैसे, टेल इज इक्वल टू न्यू, और टेल का जो नेक्स्ट है अब वो किसे पॉइंट करने लगा, न्यू को। तो यहाँ पर टेल का जो नेक्स्ट है जिसमें नल था, टेल का जो नेक्स्ट है जिसमें नल था वो अब पॉइंट कर रहा है इस न्यू को। इस तरह से हमने बना दिया, ठीक है। अब मान लो मैंने एक और नोड क्रिएट किया, यहाँ पर एक और नोड क्रिएट किया, उसकी वैल्यू है 20 और फिर यहाँ है नल, यहाँ पहले नल था, उस नल को हमने काट दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर न्यू है, अब यहाँ से न्यू हट गया, यहाँ न्यू आया, तो हम क्या कहते हैं, न्यू के नेक्स्ट में टेल का नेक्स्ट डाल दो। तो देखो न्यू के नेक्स्ट में क्या डाल दो, टेल का नेक्स्ट। टेल का नेक्स्ट क्या है, टेल का नेक्स्ट कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर, तो न्यू का नेक्स्ट भी यहाँ पॉइंट करेगा, हो गया। और टेल के नेक्स्ट में न्यू डाल दो, तो टेल का जो नेक्स्ट है वो यहाँ पॉइंट करने लगा, ये ब्रेक हो गया, उसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पॉइंट हो गया बस। और टेल को यहाँ ले आओ, अब टेल यहाँ से हट गया, यहाँ आया, क्योंकि टेल तो भैया हमेशा लास्ट नोड पे रहेगा, है ना, और टेल का जो नेक्स्ट होगा वो फर्स्ट नोड पे रहेगा, हो गया काम। अब अगर मुझे तीसरा नोड ऐड करना है, ये लो मैंने तीसरा नोड ऐड किया,
तो यहाँ आ गया 30 और ये आ गया नल। तो देखो अपडेट करते करते हमने ये जो कोड है इसको अपडेट किया। जब 2 नोड थे तो चल रहा था, तीसरे नोड पे जो हमने कोड लिखा था वो फेल हो गया। तो इस तरह से ये कोड चलेगा। अब देखो ये न्यू यहाँ से हट गया, यहाँ आ गया। अब देखो फिर से क्या ये सक्सेसफुली चल रहा है। इस तरह से आपको अगर नया कोड बनाना है तो उसको रन कर करके देखना है अपने आप। देखो न्यू के नेक्स्ट में क्या डाल दो, टेल का नेक्स्ट। टेल का नेक्स्ट कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ। तो न्यू का नेक्स्ट भी अब यहाँ पर ही पॉइंट करेगा। ठीक है, हो गया। अब टेल के नेक्स्ट में क्या डाल दो, न्यू। हो गया ये ब्रेक हो गया। और टेल को यहाँ से मूव करा के यहाँ ले आओ। यस, दिस इज करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसके बाद आप पूछ लो और नोट चाहिए क्या, अगर चाहिए तो वाइल चॉइस इज इक्वल टू 1 तक आप इसे चलाते रहो। इस तरह से आप ये पूरा का पूरा लिंक लिस्ट जो होगी वो क्रिएट कर सकते हो। इसका कोड दिखाती हूँ मैं, कोड देखते हैं इसका। देखिए बेटा, क्या किया आपने, सबसे पहले न्यू ले लिया, टेल को 0 ले लिया, नया नोड क्रिएट किया। उस नए नोड को पहले आपने प्रिपेयर किया। अगर एम्प्टी लिस्ट है, देखो टेल इज इक्वल टू 0 मतलब एम्प्टी CLL, सर्कुलर लिस्ट अभी एम्प्टी है। तो उस केस में आपने पहले नोड पर उसे अटैच कर दिया। नहीं तो देखो न्यू के नेक्स्ट में टेल का नेक्स्ट डाल दिया, टेल के नेक्स्ट में न्यू डाल दिया और टेल को न्यू पे ले गए। ठीक है, जब तक कंटिन्यू करना है करा, जितने नोड आपको क्रिएट करने हैं 1 बाय 1 ये सारे नोड्स आपके क्रिएट कर देगा। तो इस तरह खाली टेल पॉइंटर मेंटेन करके भी देखो हमने एक लिस्ट बना ली, सर्कुलर लिंक लिस्ट बन गई। अब इस लिंक लिस्ट पर सिर्फ एक टेल पॉइंटर है जिसकी हेल्प से इस लिस्ट को हम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए इतनी बात हो गई। अब हमें क्या करना है, ट्रैवर्स करना है। सिर्फ टेल पॉइंटर अगर हमारी सर्कुलर लिस्ट पे है तो हम उसे ट्रैवर्स कैसे करेंगे, कोड लिखा है। अब देखो मैंने इसी कोड को मॉडिफाई कर दिया। अब ये डू वाइल वाला कोड है। डू वाइल वाले कोड का बेनिफिट है कि हमें अलग से एक स्टेटमेंट नहीं लिखना, क्योंकि डू वाइल का फायदा क्या होता है कि एक बार तो वो चलेगा ही चलेगा कंडीशन चेक करने से पहले। तो चलो ये पहले लिस्ट बना लेते हैं, फिर उस लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे। दिस इज 10, दिस इज 20 एंड दिस इज 30। और इसके एंड में पहले नोड का एड्रेस है। ठीक है, और ये क्या है आपका टेल। ठीक, अब देखो एड्रेसेस लिखते हैं। इसका एड्रेस है सपोज 100, इसका है 300, इसका है 200। तो ये क्या होल्ड कर रखा है, 300। इसने क्या होल्ड किया हुआ है, 200। और इसने क्या होल्ड किया हुआ है, 100। ये सिचुएशन है। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या किया, टेम्प को कहाँ लगाया, भाई हमें ट्रैवर्स करना है। जब हमें इसे ट्रैवर्स करना है तो हम टेम्प को कहाँ लगाते हैं, फर्स्ट नोड पे लगाते हैं। मैंने टेम्प को फर्स्ट नोड पर लगा दिया। अब वो टेम्प की लोकेशन मुझे कहाँ से मिलेगी, फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास है, टेल के नेक्स्ट के पास है। टेल कहाँ पॉइंट कर रहा है, लास्ट नोड को। और टेल के नेक्स्ट में देखो टेल की वैल्यू क्या है, टेल के अंदर है 200, है ना। और टेल का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट वाले पर। तो इसका मतलब टेल के नेक्स्ट पर आप टेम्प लगा दो। तो आपने क्या किया, टेम्प को इनिशियलाइज कर दिया टेल के नेक्स्ट से, है ना। और अब हमने क्या किया, डू लगा दिया। वाइल पहले नहीं लगाया, डू लगा दिया। क्या किया, टेम्प के डेटा को प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट हुआ, 10 प्रिंट हुआ। ठीक है, अब चेक किया, टेम्प को नेक्स्ट पर ले गए। तो अब टेम्प यहां से हटके यहाँ, जैसे ही बाहर यहाँ नेक्स्ट आ गया। अब चेक किया, टेम्प नॉट इक्वल टू टेल का नेक्स्ट। टेम्प क्या है, 300। देखो टेम्प की वैल्यू क्या है, चलो इससे देख लो। टेम्प की वैल्यू क्या है, 300। यहाँ टेम्प की वैल्यू क्या थी, 100। टेम्प नॉट इक्वल टू टेल नेक्स्ट। टेल के नेक्स्ट में, टेल के नेक्स्ट की वैल्यू क्या है, देखो टेल का जो नेक्स्ट है उसकी वैल्यू है 100। इस बात को ध्यान रखना, टेल का जो नेक्स्ट है वो है 100। टेम्प नॉट इक्वल टू टेल नेक्स्ट, करेक्ट, सही है। इसका मतलब पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करना है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने टेम्प का जो डेटा है उसको भी प्रिंट कर दिया। वापस आए लूप में, टेम्प के डेटा को प्रिंट कर दिया और टेम्प को फिर नेक्स्ट पर ले गए। अब टेम्प फिर यहाँ से हटा, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। टेम्प में क्या है अब 200, अब टेम्प में क्या है 200। फिर कंडीशन चेक की, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू टेल नेक्स्ट। टेम्प है 200, नॉट इक्वल टू टेल नेक्स्ट, ट्रू ट्रू है। तो फिर वापस गए और टेम्प के डेटा को प्रिंट कर दिया। ये लो हमने फिर 30 प्रिंट कर दिया और 30 प्रिंट करके फिर टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट पर ले गए। तो टेम्प का नेक्स्ट क्या है 100। तो टेम्प कहाँ आ गया, अब टेम्प यहाँ से हटके कहाँ शिफ्ट हो गया, देखो अब टेम्प यहाँ से हटके वापस यहीं पर आ गया टेम्प, है ना। और कंडीशन जो हुई वो होगी फॉल्स। जैसे ही वापस यहाँ पर आ गया आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, आप बाहर आ गए। तो देखो आपने पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स कर लिया।
वाइल से करते हैं तो दोबारा एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, इसलिए इसी चीज को मैंने डू वाइल से किया है ना। सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जो कंडीशन हम बनाते हैं ना, वहां तो हम क्या करते थे, जब तक नल ना हो जाए तब तक टेम्प को आगे चलाते रहो, तब तक आगे बढ़ाते रहो। लेकिन यहाँ पर क्या है, नल तो है ही नहीं, तो जब तक टेल का नेक्स्ट जो है वो टेम्प के बराबर ना हो जाए, देखो टेम्प टेल के नेक्स्ट तक जब तक नहीं है तब तक उसे प्रिंट करते रहो, जैसे ही दोबारा वापस घूम के आगे रुक जाओ। ठीक है, तो इस तरह अगर खाली टेल पॉइंटर आप मेंटेन कर रहे हो और आपको लिस्ट को ट्रैवर्स करना है तो ये काम कर सकते हो। अब देखो ट्रैवर्सल डायरेक्टली पूछा जा सकता है, लेकिन ये फायदा, ये कोड जो है इसका बेनिफिट क्या है? अगर आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट के इंडिविजुअल नोड के ऊपर कोई ऑपरेशन करने को कहा जाएगा तो बस ये बना बनाया कोड है, उसमें आपको यहाँ प्रिंट करने के बजाय जो भी आप काम कर रहे हैं इस स्टेटमेंट में वो काम आप कर लें। स्क्वायर करना है, किसी चीज से मल्टीप्लाई करना है, उसे उस नोड को चेक करना है कि वो कुछ पर्टिकुलर नोड है या नहीं, तो वो सारे के सारे काम आप इस स्टेटमेंट के ऊपर कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट के ऊपर आपको जो चेक करना है आप वो चेक करो, उसके हिसाब से कोड को अपने आगे बढ़ा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसलिए ट्रैवर्सल ये मैंने समझाया। चलिए, इसके बाद अगर आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट के नोड्स को काउंट करना है तो बिल्कुल एग्जैक्टली पहले वाला जो कोड था वो ही कोड है। देखो, चलो दिखा देती हूँ एक बार बना के। आपने लिस्ट बनाई 3 नोड की, पहला, दूसरा और तीसरा। दिस इज 10, 20, 30। ये इसे पॉइंट कर रहा है, ये इसे पॉइंट कर रहा है, ये इसे पॉइंट कर रहा है, और ये वापस फर्स्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। नाउ दिस इज टेल। ठीक है, अब देखो क्या है, आपने यहाँ पर आपने टेम्प लगा दिया, बस टेम्प को कहाँ लगा दिया, टेल के नेक्स्ट पर आपने टेम्प को लगा दिया। डू, उसे काउंट कर लिया, सबसे पहले ऊपर एक काउंट वेरिएबल ले रखा है जिसकी वैल्यू 0 है, तो जैसे ही आप पहली बार लूप में आए काउंट को प्लस प्लस कर दिया, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ये काउंट है, इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, टेम्प को नेक्स्ट पर ले गए, टेम्प को यहाँ से हटाया, यहाँ ले गए। देखो अब फिर वही, टेम्प नॉट इक्वल टू टेल नेक्स्ट ट्रू, तो काउंट की वैल्यू 2 हो गई अपडेट। फिर वापस टेम्प को आगे ले गए, टेम्प यहाँ आ गया, टेम्प नॉट इक्वल टू टेल नेक्स्ट करेक्ट, तो फिर काउंट की वैल्यू +1 कर दो, 3 हो गई। फिर टेम्प आगे आ गया, तो टेम्प यहाँ से मूव करके वापस यहीं आ जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर आएगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अब बाहर आ जाओगे और काउंट की वैल्यू को रिटर्न कर दोगे, बता दोगे लिंक लिस्ट में कितने नोड्स हैं। तो सेम वाला जो अभी पहले वाला कोड था वही कोड मैंने लिखा है, बस यहाँ मैंने प्रिंट करने की बजाय काउंट प्लस प्लस कर दिया, दैट्स इट। ऊपर काउंट को 0 ले लिया और यहाँ काउंट प्लस प्लस कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है, इससे इस फंक्शन को आप कॉल करो जब भी आपको, अगर मान लो हम याद करो, अगर हमें मान लो किसी पोजीशन पे किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो अगर किसी ने कहा पोजीशन 1, तो इसका मतलब क्या है कि इंसर्ट एट बिगिनिंग, तो आप पोजीशन लास्ट पोजीशन पे करना है, पोजीशन की वैल्यू दे दी, अगर वो पोजीशन की वैल्यू लास्ट नोड के बाद है तो आप डायरेक्टली एंड पे कर लो। तो मतलब जहां आपको नोड की काउंटिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है ना, वहां आप इस फंक्शन को कॉल करा सकते हैं, इसलिए ये फंक्शन यूजफुल है। ठीक है, तो इस तरह बना लेंगे। अब देखिए, इंसर्शन एट बिगिनिंग ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट, एक लिस्ट है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उसके शुरू में आपको कोई नया नोड इंसर्ट करना है, क्या करेंगे, देखो ये कर रही हूँ मैं, 10, 20 और 30। यहाँ पर टेल पॉइंट कर रहा है और टेल फर्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करता है टेल का नेक्स्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक नए नोड को बिगिनिंग पे इंसर्ट करना है। क्या लॉजिक होगा बताओ, जो भी नया नोड होगा सबसे पहले हमें उस नए नोड को प्रिपेयर करना है, और उस नए नोड का एड्रेस होगा न्यू के अंदर, मान लो ये 50 है और ये है नल। ये तो मुझे लगता नहीं, इसे कोड नहीं लिख के दिखा रही, मैं सीधा बता रही हूँ, सीधा कोड दिखाऊंगी, है ना। क्या करना पड़ेगा बिगिनिंग में करने के लिए, सबसे पहले क्या करूँ, न्यू के नेक्स्ट में पहले मुझे क्या करना है भाई, फर्स्ट का एड्रेस मेरे पास कहाँ है, टेल का नेक्स्ट जो है वो फर्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड कर रहा है। तो अगर ये नोड फर्स्ट नोड बनेगा तो इसके पहले ये नोड आएगा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां पर ये पहला वाला नोड है वहां पर अब इसका नेक्स्ट पॉइंट करे। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है कि जो नया नोड आया उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसे अटैच कर दूं मैं इसके साथ। सबसे पहले तो मैं ये काम करूं, ये लो, है ना। कैसे अटैच करूं, न्यू के नेक्स्ट में क्या डाल दूं, टेल का नेक्स्ट। स्टेटमेंट लिख रही हूं मैं सीधा,
न्यू के नेक्स्ट में टेल का नेक्स्ट डाल दो, मतलब जहां टेल का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है अब न्यू का नेक्स्ट वहां पॉइंट करेगा, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब टेल का नेक्स्ट कहां पॉइंट करेगा, न्यू पर, है ना। टेल का जो नेक्स्ट था अब वो कहां पॉइंट करे, अब वो न्यू पर पॉइंट करे। तो बस अब ये वाला जो स्टेटमेंट था, ये वाला जो लिंक था, इसे हमने ब्रेक कर दिया और अब एक नया लिंक आया और वो नया लिंक न्यू पर पॉइंट कर, यहाँ से ये जो है इसे पॉइंट कर रहा है, तो ये नेचुरली ये पहला नोड यहाँ बन गया, है ना। तो इससे रिजल्टेंट क्या हुआ, दिस इज द फर्स्ट नोड, और इसके बाद ये नोड, फिर ये नोड, फिर ये नोड, इस तरह से बिगिनिंग पर किसी भी नोड को इंसर्ट करना है तो हो जाएगा। बस ये दो स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है। तो हो गया, न्यू के नेक्स्ट में टेल का नेक्स्ट डाल दिया, देख लो, चेक कर लो, न्यू के नेक्स्ट में टेल का नेक्स्ट और टेल के नेक्स्ट में न्यू, टेल के नेक्स्ट में न्यू, दैट्स इट। ठीक है, तो आपको और कोई कंडीशन इसमें चेक ही नहीं करनी, आपके पास कोई है नहीं, फर्स्ट नोड का एड्रेस जिसके पास है बस उससे वो एड्रेस चेंज कर देना, दैट्स इट। तो ये बिगिनिंग पे अगर आपको कोई नोड इंसर्ट करना है तो इजीली आप ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। अब लिस्ट के एंड पर अगर आपको इंसर्ट करना है तो देखो इतने सारे प्रोग्राम्स हमने कर लिए कि अब तो ये सीधा सीधा हम देख के कर सकते हैं, है ना। 10 20 मैं एक एक लाइन लिख के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने ये सब किया हुआ है। ये सिचुएशन है, अब मुझे क्या करना है, ये है टेल, अब मुझे एक नया नोड एंड पे इंसर्ट करना है, तो यहाँ एक नया नोड मुझे इंसर्ट करना है एंड पे। जो नोड मुझे इंसर्ट करना है वो नोड है न्यू, उसके यहाँ पे है नल और मान लो वो है 80, वैल्यू है 80। इस नोड को यहाँ इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो लास्ट नोड बनने वाला है ये, तो लास्ट नोड बनने वाला है इसका मतलब लास्ट नोड का जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है वो इसको पॉइंट करेगा, सबसे पहले उसका नेक्स्ट वाला पॉइंटर सेट कर दो, टेंशन ही खत्म है ना। क्या करें, सबसे पहले क्या कर देना है, यहाँ पर इसको अटैच कर देना है फर्स्ट नोड से और इसको ब्रेक कर देना, पहला काम ये करना है। कैसे करेंगे, न्यू के नेक्स्ट में क्या डाल दो, जो टेल का नेक्स्ट है, ये लास्ट में पहुंचाना है, तो टेल जहां पॉइंट कर रहा है ना अब न्यू का नेक्स्ट वहां पॉइंट करे तभी तो उसे जोड़ेंगे वहां पर, इतनी बात हो गई। ठीक है, न्यू के नेक्स्ट में टेल करने, मतलब ये तो अभी बना हुआ है, ये अभी है, इसे अभी हमने मॉडिफाई नहीं किया, हमने अपना एक एडिशनल पॉइंटर लगा के छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करूं, इतना काम हो गया, अब मुझे टेल के नेक्स्ट में न्यू डाल देना है, टेल के नेक्स्ट में मुझे न्यू डाल देना है, अब ये हटेगा, है ना। क्या डालूं, टेल के नेक्स्ट में, टेल का नेक्स्ट वहां लगा दो जहां पर न्यू लगा, तो टेल का नेक्स्ट यहाँ आ गया, अब मुझे टेल को यहाँ से हटा के यहाँ ले जाना है, तभी तो ये नोड ऐड होगा। तो बस अब टेल को कहाँ ले आओ, जहां पर न्यू है, टेल को ले आओ जहां पर न्यू है, दैट्स इट। ये तीन स्टेटमेंट्स आपको लिखनी है और लास्ट में एक नोड आपका ऐड हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखना सर्कुलर लिंक लिस्ट में जो भी नोड आप ऐड कर रहे हो उसका नेक्स्ट वाला पार्ट आप सेट करना, क्योंकि वो शुरू में हो रहा है लास्ट में हो रहा है, वो जो सारी माजरा ही यही है कि टेल का जो नेक्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करेगा, तो कोई भी पॉइंटर का एड्रेस आप मिस ना कर दें, इसके लिए पहले नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट वाला जो एड्रेस है ना हमेशा उसको पहले सेट कर देना चाहिए, वो सही रहता है। ठीक है, तो देख लो, न्यू के नेक्स्ट में टेल का नेक्स्ट, देखो न्यू के नेक्स्ट में टेल का नेक्स्ट, टेल के नेक्स्ट में न्यू और टेल को न्यू पे ले जाओ। अगर पहला ही नोड है मतलब आपकी लिंक लिस्ट खाली है तो नेचुरली फिर तो आप क्या करोगे, टेल को न्यू पे लगाओगे, टेल के नेक्स्ट में न्यू डाल दोगे, मतलब वही एक नोड होगा। जब आप बिगिनिंग में इंसर्ट कर रहे हो या एंड में इंसर्ट कर रहे हो और आपकी लिस्ट एम्प्टी है तो उस केस में तो बस एक नोड आपको इंसर्ट करना है, उसी पे टेल लगा देना है और उसी के नेक्स्ट में न्यू डाल देना है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। एंड पे करना है तो ये कोड आपका चलेगा। ठीक है, अब आ जाता है आपका किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर अगर आपको कोई नोड को इंसर्ट करना है एट एनी पोजीशन ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट, यही काम हमने दूसरी लिंक लिस्ट में भी किया है, इसी को कर लेते हैं। चलिए देखिए, एक लिंक लिस्ट बनाते हैं पहले, सपोज 10 अगेन 20 और चलो इनके बीच में कर लेते हैं, या चलो एक और बना लेते हैं 20, फिर है 30 और फिर आपकी आ गई 40। यहाँ मैंने थोड़ा स्पेस लिया है क्योंकि यहाँ मैं एक नया नोड ऐड करूँगी तो वहाँ पर पॉइंटर्स की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है, दिस इज़ 40
और इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि हमें सर्कुलर लिस्ट बनानी है। हो गया इतना काम, ठीक है। और यहाँ पर है आपका टेल पॉइंटर, ठीक। अब मुझे एक नया नोड इंसर्ट करना है। जो नोड मैंने इंसर्ट करना है वो है न्यू नोड। ये लो, ये है वो न्यू नोड, और उस नए नोड की वैल्यू है 80। और जब मैंने उसे क्रिएट किया तो उसके अंदर मैंने नल स्टोर करा दिया, ठीक है। और उसे पॉइंट कर रहा है न्यू। सबसे पहली बात तो ये हो गई, इस नोड को मुझे इंसर्ट करना है। अब इसे अगर इंसर्ट करना है तो इसके इंसर्शन के लिए काम क्या करना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा, बस यहाँ तक मुझे कोई नोड लाना है टेम्प। भाई नेचुरली सिंगली लिंक लिस्ट की तरह है। अगर मान लो मुझे इस पोजीशन पे किसी ने कहा कि फोर्थ पोजीशन पे किसी ने कहा पोजीशन इज इक्वल टू 4, फोर्थ पोजीशन पे नया नोड इंसर्ट करो, तो 1 2 3, और चौथी पे जो था उसके पहले मतलब फोर्थ पोजीशन पे ये नया नोड इंसर्ट हो जाना चाहिए। तो बस सबसे पहली बात, अगर मैंने कहा पोजीशन इज इक्वल टू 1, अब जरा ध्यान से समझना, अगर फर्स्ट पोजीशन पे करना है पोजीशन इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब इंसर्ट एट बिगनिंग, इंसर्ट एट बिगनिंग, बहुत सीधी बात है। फर्स्ट पोजीशन का मतलब कि जो पहला जो नया नोड है वो पहला नोड बनेगा, तो आप इंसर्ट एट बिगनिंग वाला फंक्शन कॉल कर लो। अब इस पूरी की पूरी एग्जिस्टिंग लिस्ट में कितने नोड हैं, 1 2 3 4। अगर कोई आपसे कहे पोजीशन 5, पोजीशन 5 पे आपको नोड इंसर्ट करना है जबकि लिंक लिस्ट की लेंथ है 4, तो इसका मतलब इंसर्शन एट एंड हो गया, लिंक लिस्ट के एंड में आपको इंसर्ट करना है। तो मतलब इससे क्या होगा, आप काउंट कर लो लिस्ट में कितने नोड हैं, और अगर काउंट प्लस 1 है पोजीशन, पोजीशन जो है वो काउंट प्लस 1 है, तो इंसर्ट एट एंड फंक्शन को कॉल कर दो। तो पहले तो ये देख लो कि इसके जो डिफरेंट केसेस हैं उन्हें हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, काउंट फंक्शन को कॉल कर लिया और लेंथ कैलकुलेट कर लिया। आप चाहें तो यहाँ इससे पहले काउंट फंक्शन लिख सकते हैं, या यहीं पर काउंट फंक्शन से लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, एक ही बात है, ठीक है। पोजीशन पूछ ली, अगर पोजीशन लेस देन इक्वल टू 0 है तो नेचुरल सी बात है कि आप इंसर्ट नहीं कर सकते, इनवैलिड पोजीशन हो गई। 1 है तो इंसर्ट एट बिगनिंग, काउंट प्लस 1 है तो फिर इंसर्ट एट एंड। ये तो सिंपल सिंपल केसेस हो गए, है ना। तो ये तो बेसिक केसेस हमने चेक कर लिए कि आपने कोई गलत पोजीशन तो इंसर्ट नहीं कर दी, वैल्यू तो नहीं दे दी, या बिगनिंग पे या एंड का केस है तो कैसे करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अब हम पोजीशन वाला कोड लिख रहे हैं, वो कोड मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि अगर एक पर्टिकुलर पोजीशन पर चाहिए तो वो किस तरह नोड को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो हम ये मान के चल रहे हैं कि जब हम आए यहाँ पे तो लूप हमने लगाना है और I इज इक्वल टू 1, I लेस देन पोजीशन माइनस 1, I प्लस प्लस, ये लूप लेके चले हम हमेशा। क्यों, क्योंकि मुझे जहां पर नोड को इंसर्ट करना है वहां मुझे एक पॉइंटर चाहिए, है ना। तो मैंने सबसे पहले टेम्प को कहाँ लगा दिया, टेल के नेक्स्ट पर, टेल के नेक्स्ट पर मैंने टेम्प को लगा दिया, यहाँ पर टेम्प है। बस इस टेम्प को मुझे आगे बढ़ाते जाना है इस लूप के हिसाब से। तो देखो इसके हिसाब से मुझे क्या करना है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प को आगे चलाते जाओ। सबसे पहले तो यहाँ देखो, क्या अब चेक करते हैं क्या टेम्प यहाँ आके रुक रहा है। चलिए देखिए आई की वैल्यू 1 है, आप वाइल से भी कर सकते हैं, हो सकता है मैंने कोड में वाइल लूप लिख रखा हो, ठीक है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई को 1 से इनिशियलाइज मत करो, खाली वाइल कंडीशन लिख लो, इसके अंदर आई प्लस प्लस कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई की वैल्यू 1 है, लेस देन पोजीशन माइनस 1, पोजीशन की वैल्यू कितनी है हमारी, पोजीशन की वैल्यू मैंने 4 दी है, तो दिस इज आई लेस देन 3, तो इसका मतलब आई 1 और 2 दोनों के लिए टेम्प को हम आगे बढ़ा देंगे, है ना। तो जब आई की वैल्यू 1 है तो टेम्प यहाँ आ गया, और जब आई की वैल्यू 2 है तो टेम्प यहाँ आ गया। तो इसका मतलब इस लूप के बाद पूरा चलने के बाद देखो आई की वैल्यू 1 होगी ना, तो ट्रू होगी ये कंडीशन आई लेस देन 3, तो टेम्प यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो टेम्प यहाँ आ जाएगा, और जैसे आई की वैल्यू 3 होगी हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो इसका मतलब इस लूप ने यहाँ पर टेम्प को सेट कर दिया। अब जब यहाँ पर टेम्प आ गया तो बस आपको क्या करना है, इस नोड को इन दोनों के बीच में इंसर्ट करना है। दैट्स इट। कैसे करोगे, इस नोड के नेक्स्ट वाले पार्ट में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जिस भी नोड को आपको इंसर्ट करना है उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में ये जो टेम्प का नेक्स्ट है उसे इंसर्ट करो, पहले उसको सेट करो कहाँ लगाना है। तो क्या लिखूं, न्यू के नेक्स्ट में क्या डाल दो, टेम्प का नेक्स्ट। न्यू के नेक्स्ट में आपने टेम्प का नेक्स्ट डाल दिया, न्यू के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट डाल दिया, हो गया। अब टेम्प के नेक्स्ट में कहाँ लगा दो, न्यू में, टेम्प के नेक्स्ट पर
न्यू कनेक्ट कर दो, टेम्प के नेक्स्ट पर न्यू लगा दो, ये नोड कनेक्ट हो गया इंसर्शन। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पर इंसर्ट करना है तो हो जाएगा। अगर एंड पे करना होता तो सोचते, बिगिनिंग पे करना होता तो सोचते, यहाँ तो हमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, नॉर्मल सिंगली लिंक लिस्ट की तरह यहाँ पर इंसर्शन किसी भी नोड का आप इजीली कर सकते हैं। चेक कर लीजिए, ये वही वाले केसेस हैं। यहाँ पर आपने क्या किया, नोड बनाया, उसको प्रिपेयर किया, टेम्प को टेल के नेक्स्ट पर लगा दिया, पोजीशन -1 तक का लूप चलाया, टेम्प को आगे बढ़ाते रहे, फिर न्यू के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट लगा दिया और टेम्प के नेक्स्ट में न्यू डाल दिया, दैट्स इट। किसी भी नोड को यहाँ पर इस पोजीशन पे आप आराम से कर सकते हैं। हो गया। अब देखो अगला, अगला है इंसर्शन आफ्टर स्पेसिफिक नोड ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। यही करके दिखाती हूँ, कोड ऑलरेडी लिखा है, डबल डबल लिखने की कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। क्या करना है मुझे, एक पर्टिकुलर नोड के बाद किसी नोड को इंसर्ट करना है। तो चलो एग्जाम्पल के लिए पहले एक लिस्ट बनाती हूँ। ठीक है, मैंने एक लिस्ट बनाई 10, 20 और मान लो इसके बाद इंसर्शन का केस लेंगे, है ना, और 40, और यहाँ पर फर्स्ट नोड का एड्रेस ही होल्ड कर रहा है, ये है मेरा टेल, ये लिस्ट है मेरी, है ना। अब हम क्या कह रहे हैं, किसी स्पेसिफिक नोड के बाद किसी नोड को इंसर्ट करना है। मान लो की मुझे किसी ने दे दी 20, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे की 20 को सर्च करना है और जहां 20 मिले उसके बाद एक नए नोड को मुझे इंसर्ट कर देना है। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है बेटा, सबसे पहले क्या करना है, एक नया नोड क्रिएट करना है जिसे हमने इंसर्ट करना है। वो नोड पहले क्रिएट करेंगे, कर लिया, उस नोड को प्रिपेयर कर लिया, फिर हमने की पूछ ली की क्या है ना। और अब इस लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए नेचुरली मुझे एक पॉइंटर चाहिए जिसको मैं कह रही हूँ टेम्प। वो टेम्प पॉइंटर मैंने ले लो, ये वो टेम्प पॉइंटर मैंने यहाँ पर लगा लिया। इसे ऐसे लगा देती हूँ कि आपको कोड पूरा पूरा दिखता रहे। तो देखो यहाँ पर मैंने टेम्प लगा दिया, ये रहा टेम्प। ठीक है, कैसे, टेम्प इज इक्वल टू टेल नेक्स्ट, टेल का नेक्स्ट जहाँ है वहां पर टेम्प आ गया। बस अब आपको क्या करना है, बस यही से शुरू कर देना है कि यही की तो नहीं है, अगर यही की है तो इसके बाद इंसर्ट होगा, ये की है तो इसके बाद इंसर्ट होगा। तो याद करो, मुझे की को सर्च करना है, इस की को कंपेयर करना है, हर एक की से कंपेयर करना है। तो इसका मतलब डू वाइल लूप मेरा काम ज्यादा बेहतर तरीके से करेगा ना। डू वाइल लूप से क्या करेंगे, टेम्प जब तक टेल के बराबर नहीं पहुंच जाता। चलो अभी देखो, अच्छा क्या किया मैंने, डू टेम्प का डेटा इक्वल टू की। देखो की क्या है 20, क्या टेम्प का डेटा की के बराबर है, नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना। आप क्या करोगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। आप कहाँ पहुंच गए, टेम्प यहाँ से हटके यहाँ आ गया, ये टेम्प है। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब फिर देखा क्या टेम्प का डेटा की के बराबर है, हाँ टेम्प का डेटा तो की के बराबर है। अगर टेम्प का डेटा की के बराबर है तो अब जो नया नोड आपने इंसर्ट किया उस नोड को यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। ये क्या था, ये न्यू नोड था, मान लो ये 80 है, तो अब आपको क्या करना है, वही इसे यहाँ अटैच करना है और इसे यहाँ अटैच करना है, यही तो काम करना है। तो बस न्यू के नेक्स्ट में क्या डाल दो, टेम्प का नेक्स्ट, और टेम्प के नेक्स्ट में क्या डाल दो, न्यू और रिटर्न। बस हो गया, आपने कर दिया नोड इंसर्ट और यहीं से रिटर्न कर जाओ, काम खत्म हो गया, है ना। अभी तक तो काम सही चल रहा है। अब क्या कर रहे हैं, ये काम हम कब तक करेंगे, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, जब तक टेम्प की वैल्यू टेल के बराबर नहीं हो जाती। अब जरा ध्यान से समझो क्या कंडीशन लिखी हुई है, जब तक टेम्प की वैल्यू टेल के बराबर नहीं हो जाती, मतलब टेम्प जब तक यहां नहीं आ जाता तब तक आप कंपैरिजन करते जाओ। क्योंकि पता है मुझे कि अगर मान लो इसके बाद मुझे किसी नोड को इंसर्ट करना हुआ तो कोड ये वाला काम नहीं करेगा, तो मुझे कोड को चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब इंसर्शन एट एंड हो जाएगा वो, तो ठीक बात है ना। तो इसका मतलब यहां पर आके हम रुक गए। अब जरा ध्यान से देखो, मान लो ये केस तो हो गया, इतना तो समझ में आ गया। अब सेकंड केस लो, मान लो किसी ने की वैल्यू जो है वो ले ली 40। अब समझो ध्यान से, यहाँ गए की 40 है नहीं है, टेम्प यहाँ आ गया, 40 है नहीं है, टेम्प यहाँ आ गया, 40 है। देखो जैसे ही आप आगे टेम्प को आप आगे बढ़ाते गए, फिर आप गए, फिर आपने टेम्प का डेटा इक्वल टू की किया, है ना, हो गया तो न्यू का नेक्स्ट में आपने टेम्प का नेक्स्ट डाल दिया। मतलब कुल मिला के बात हुई कि अगर आप टेम्प जो है वो टेल के बराबर आ गया, अगर टेम्प यहाँ पर आ गया तो फिर अब आप वापस नहीं जाएंगे, आप बाहर आएंगे और फिर आप देखेंगे कि अगर टेल का डेटा जो है वो की के बराबर है तो उसका मतलब आप इसको एंड पर इंसर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, न्यू के नेक्स्ट पर टेल का नेक्स्ट और टेल के नेक्स्ट को न्यू और टेल इज इक्वल टू न्यू, टेल को आगे ले जाएंगे। तो ये किस लिए है, फॉर
इंसर्शन एट एंड। अगर आपको एंड पर इंसर्ट करना पड़ता है तो ये काम करके आप नोड को एंड पर इंसर्ट कर सकते हैं। फिर से चेक करिए, जब आप इन टेम्प, मान लीजिए 40 की है, की के बाद इंसर्ट करना है, टेम्प का डेटा इक्वल टू की, फॉल्स फॉल्स है तो ये कुछ नहीं होगा, टेम्प को आगे ले गए, यहाँ आ गया टेम्प, है ना। अब आपने देखा क्या टेम्प इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू टेल, ट्रू, टेम्प नॉट इक्वल टू टेल है, फिर वापस आए, फिर आपने देखा क्या ये की है, की के बराबर है, नहीं है, नहीं है तो फिर आपने टेम्प को यहाँ ले गए, है ना, टेम्प यहाँ आ गया, यहाँ देखा टेम्प नॉट इक्वल टू टेल, ये तो फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो आप लूप के बाहर आ गए, मतलब आपने इस 40 से तो कंपेयर ही नहीं किया। क्यों कर रखा है हमने, क्योंकि लास्ट नोड पर अगर ये की लास्ट नोड में एग्जिस्ट करती है तो उस पर ये वाला कोड जो है वो नहीं चलेगा, क्योंकि हमें नेक्स्ट वाला जो पॉइंटर है इसको भी सेट करना है, उसके लिए हमने अलग से कोड लिख रखा है। तो ये कोड जो बेसिकली है, ये जो है ये कब तक काम करेगा, जब तक लास्ट नोड से पहले पहले वाले नोड तक ये की को कंपेयर करेगा। लास्ट नोड के लिए हमने अलग से लिख लिया। इस लूप के बाहर अगर टेल का डेटा ही की है, टेल का डेटा ही की है, तो उस टाइम फिर इंसर्टेड एंड वाला जो कोड है वो लिख दिया। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसके बिना इस कोड को चला के देखना। अगर आप इसके बिना इस कोड को चलाते हैं और आपने की 40 दी तो उस केस में एक नए नोड को ये इसके बाद में इंसर्ट नहीं कर पाएगा, है ना। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके नोड को आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट मेंटेन नहीं हो पाएगी। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बना के भी आप कर सकते हैं। इसी कोड को आप अपनी तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मल्टीपल टाइप से कोड लिखे जा सकते हैं। तो मेरा पर्पस ये था कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए कि इस डायरेक्शन को फॉलो करके हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है बेटा। कोई भी प्रॉब्लम आपको दी जा सकती है। तो इसमें क्या किया हमने, एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है और उस सर्कुलर लिंक लिस्ट में किसी स्पेसिफिक नोड के बाद में अगर मुझे किसी नोड को इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे। ऐसे ही अगर मुझे कोई कहे कि लिस्ट के अगर किसी नोड के पहले मुझे कोई नोड इंसर्ट करना है, एक नोड एक पोजीशन के पहले मुझे इंसर्ट करना है, तो अब उस पोजीशन पर के पहले मुझे जाके रुकना पड़ेगा, तो वहां पर हमें प्रीवियस और टेम्प 2 पॉइंटर लेने पड़ते थे, सिंगली लिंक लिस्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली सिंगली लिंक लिस्ट की तरह काम चलेगा, बस वैसे ही करना है, ठीक है। तो वो डीपीपी में इसको सॉल्व करके तुम लोग देख लेना। तो अब देखो, हालांकि सर्कुलर लिंक लिस्ट बहुत ज्यादा कभी पूछी नहीं गई है, लेकिन फिर भी आना तो चाहिए, सिलेबस में है। और दूसरा, आप आगे फर्दर तैयारी करते हैं किसी चीज़ की तो वहाँ पर आपको हेल्प करेगा। तो देखिए, व्हाट इज मेंट बाय सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट इस तरह पूछी गई है, सी फंक्शन लिखो, ये आप डीपी में कर लेना कि किसी स्पेसिफिक नोड से पहले कोई नोड इंसर्ट करना है, किसी पोजीशन से पहले इंसर्ट करना है, या स्पेसिफिक पोजीशन के बाद इंसर्ट करना है, तो आप इसको कैसे करेंगे। ये 3 क्वेश्चन आप डीपीपी में कर सकते हैं, बहुत आसान है, ईजिली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने एक बार सर्कुलर लिस्ट समझ ली, सिंगली लिंक लिस्ट आपने पढ़ी रखी है, सिंगली लिंक लिस्ट का 90% केस यहाँ बनेगा, बस जहाँ टेम्प को हेड पे लगाते थे अब टेम्प को टेल के नेक्स्ट पर लगाएंगे, ये फर्क रहेगा, और केसेस आप मैच करा के देख लेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप लिंक लिस्ट के प्रोग्राम बनाते हो तो उस प्रोग्राम को, जैसे अभी मैंने किया था, खाली टेल पॉइंटर मेंटेन करके मैंने सर्कुलर लिस्ट को इंप्लीमेंट किया, तो जैसे जैसे एक नया नया नोड ऐड हो रहा है, हम कोड को मॉडिफाई करते जा रहे थे, और हमें एक ऐसा कोड चाहिए जो कितने भी नंबर ऑफ नोड को ऐड कर पाए, है ना। तो देखो, आपने देखा होगा मैंने कोड लिखते लिखते कोड को मॉडिफाई किया था, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि 2 नोड क्रिएट हो गए, तीसरा नोड अगर ऐड होगा तो ये कोड नहीं चलेगा। इस तरह से आपको पढ़ना सीखना है बेटा, क्योंकि आप रट नहीं सकते, इन प्रोग्राम्स को आप याद नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि लिंक लिस्ट में ही कम से कम आप ये मानो कि 10-10 प्रोग्राम तो मैंने हर एक टाइप में कराए हैं, मतलब सिंगली लिंक लिस्ट में 10 प्रोग्राम हो गए होंगे, डब्ल्यू में 10 हो गए होंगे, इसमें 10 हो गए होंगे, तो मतलब 35 प्रोग्राम कम से कम आपकी लिंक लिस्ट में हो चुके हैं। क्या इतने प्रोग्राम आप सिर्फ एक टॉपिक से याद रख सकते हैं? नहीं रख सकते, आपको सिर्फ लॉजिक समझना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है, कोड लिखने की प्रैक्टिस करनी है, उसको ड्राई रन करके देखना है वो कैसे चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।